हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। अजीज़ो, ग्लोरियस एजी टेलीविज़न देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मुबशर इम्तियाज़ है और मेरा ताल्लुक़ ग्लोरियस एजी टेलीविज़न से है। अजीज़ो, हम आज यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से जारी हुए कलमात में से दूसरा कलमा नजात को सीखेंगे। उसके लिए मैं कुल्ली आयत का मुतालिया करूँगा। लूका 23 बाब 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। अजीज़ों, इस वाक़या को हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया है और उसके दोनों अतराफ में उसके साथ दो बदकार भी मसलूब हुए हैं। अजीज़ों, ये वाक़या अक्सर इस तनाज़े का शिकार होता है कि लोग कहते हैं कि उस बदकार ने, उस डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, फिर वो क्यों कर खुदा की नजात को हासिल कर सकता है। तो अजीज़ों, हम इसको देखते हैं कि फिर उसने नजात को कैसे हासिल किया और खुदा का फजल उस पर कैसे हुआ। अजीज़ों, नजात क्या है? नजात के मानी क्या है? नजात के मानी है छुटकारा, खलासी, रिहाई, आज़ादी, मुखलसी। अब अजीज़ों, नजात की ज़रूरत क्यों पड़ी है? नजात की ज़रूरत क्या है? बाइबल मुक़द्दस इसका इंकशाफ करती है। कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। अब अजीज़ों, हमें नजात किन चीज़ों से चाहिए? गुनाह से नजात, ग़ज़ब इलाही से नजात, जहन्नम के खौफ से नजात और मारूसी गुनाहों से नजात। अब अजीज़ों, नजात दे कौन सकता है? नजात सिर्फ वही दे सकता है जिसकी अपनी ज़ात में कोई गुनाह नहीं, वो जो गुनाह से नावाकिफ़ है, जिस पर 6 अदालतें भी कोई कसूर साबित नहीं कर सकी। अब अजीज़ों, यीशु मसीह खुद कहता है कि खुदा बाप ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं गुनाहगारों को उनके गुनाहों से नजात दूँ। अब अजीज़ों, नजात के हवाले से इस वाक़या को हम गौर से देखते और पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के साथ दो बदकार दोनों अतराफ में जो मसलूब हैं, उनके साथ वाक़या ये पेश आता है कि उनमें से एक डाकू, एक बदकार दूसरे लोगों के साथ मिलकर यीशु मसीह पर ठट्ठा करता है और वो कहता है कि अगर तू वाकई यीशु मसीह है और तू वाकई खुदा का नजात दहिंदा है तो अपने आप को और हमें बचा। तो अजीज़ों, उसमें से जो एक बदकार जो नजात को हासिल करता है, वो दूसरे को कहता है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पाते हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने उससे यानी यीशु ने उस बदकार से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीज़ों, हम नजात को कैसे हासिल करते हैं? नजात हमें कैसे मिलती है? उसके लिए कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला मैं पढ़ूंगा, इफिसियों 2 बाब 8 और 9 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। अजीज़ों, नजात फजल और ईमान के वसीला से है और फजल खुदा की बख्शिश है। खुदा का फजल क्या है? अजीज़ों, खुदा का फजल है कि हम नजात दहिंदा को, हम यीशु मसीह को पहचानें। ये सिर्फ फजल के बाइस हो सकता है। जिस पर फजल होता है वो यीशु मसीह को पहचानता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछता है कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो शागिर्द कहते हैं कि कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। फिर वो कहता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो पतरस कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। यीशु मसीह उसे कहता है, मुबारक है तू शमाउन बरियूना, लेकिन तुझे ये बात खून और जिस्म ने नहीं बल्कि आसमान पर जो मेरा खुदा है उसने तुझ पर जाहिर की है। बेशक अजीज़ों, खुदावन खुदा की, यीशु मसीह की पहचान फ़कत फजल के बाइस होती है। अब अजीज़ों, फजल उस पर यह है कि उसने यीशु मसीह को पहचाना है। अब जब हम इस आयत को मुताला करते हैं, ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, तो ईमान फजल उस पर यह है कि उसने यीशु मसीह को पहचाना है। अब उसका ईमान यह है कि यही नजात दहिंदा है, क्योंकि वो कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पाते हैं। उनका इकरार ये है कि हमने तो गुनाह किया है इसलिए सज़ा को पा रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। ये उसकी तौबा, ये उसका इकरार है
کہ اس نے یہ اقرار کیا کہ ہم گناہ گار ہیں، اور عزیزو خدا اس بات کو پسند کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور چھاتی پیٹ پیٹ کر یہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور خدا مجھے معاف کرے، تو عزیزو خدا کا اس پر یہ فضل ہے کہ اس نے کہا کہ ہم تو گناہ گار ہیں لیکن اس نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ یہ اس کا اقرار ہے۔ اب اس کا ایمان دیکھیں، اس کا ایمان کیا ہے؟ پھر وہ یسوع سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ اب عزیزو کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہی وہ نجات دہندہ ہے جو اپنی بادشاہی میں آئے گا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ عزیزو اب اس طرح وہ سبھی باتیں، فضل، اقرار اور ایمان، ان سب چیزوں نے مل کر اس کے لیے نجات کو، اس کے لیے بھلائی کو پیدا کیا ہے۔ اب عزیزو ہمارا خدا جو ہمیں نجات دیتا ہے وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے دھو کر ہمیں آسمان کا شہری بنا دیتا ہے۔ یہ فقط ہمارے خداوند یسوع مسیح کی برکت ہے کہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اب عزیزو وہ جو بدکار ہے، جیسے ہی اس پر فضل ہوا، اس نے اس بات کو جانا کہ یہ وقت ہے، یہ پہچان کا وقت ہے، اب میں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے تو وقت ہے کہ میں اسے کہوں کہ وہ مجھے نجات دے۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں وہ وقت آئے کہ جب ہم یہ پہچان لیں، خدا کا فضل ہم پر ہو جائے کہ ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، تو ہم اس کا اقرار کریں اور ایمان کے وسیلہ سے اس سے نجات کو حاصل کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ضرور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خدا آپ کو اور مجھے برکت دے۔ آئیں ہم سب دعا کریں گے ان سبھی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سنا، اور ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اس کلام کو گلوریس ایچ ڈی ٹیلی ویژن کی وسیلہ سے آپ تک پہنچایا ہے۔ آئے جیزو ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ قدوس مہربان خداوند تیرا شکر، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے۔ اے پیارے خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں گلوریس ایچ ڈی ٹیلی ویژن کے لیے کہ جس کے وسیلہ سے اے پیارے خدا تیرے لوگوں تک کلام پہنچتا ہے، اور بے شک خداوند ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہم پر بخشش کرتا ہے اور ہمیں فضل کے ذریعہ سے نجات بخشتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر تاکہ ہم اے پیارے خداوند تجھے پہچان سکیں، اور ہم جو تجھے پہچانتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے تیری بخشش سے نجات کو حاصل کریں۔ ہم سب کو چھو، سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں، آمین۔ آپ سب کو خدا برکت دے۔ آپ دیکھتے رہیے گلوریس ایچ ڈی ٹیلی ویژن۔ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہو، آمین۔